गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिंदी व्याकरण में हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हम इससे पहले और लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। जो लेसन नंबर था शब्द विचार। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार, कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे कि इस व्याकरण में वाक्य विचार के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उन चीजों को हम समझेंगे। तो जैसे कि आपका वीडियो नंबर है 19, है ना। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य विचार में क्या शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु ये सब सार्थक और निश्चित क्रम में होना चाहिए। तो बच्चों, शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, है ना, और ये क्रम में होने चाहिए। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 4, है ना, वाक्य विचार। तो आज हम वाक्य विचारों के बारे में इसमें रीड करेंगे कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु ये शब्द सार्थक और एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। तो इनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। तो हमें क्या होता है, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिए हैं, देखो खंड आ दिया है इसमें और खंड बा दिया हुआ है। तो हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर जो खंड आ और खंड बा दिया है, तो इसमें जैसे कि लिखा है सुंदर देश भारत है ये। तो क्या ये कोई वाक्य बना हुआ है? नहीं बनाना, ये नहीं। तो ऐसे ही इस जो खंड आ में जो दिए हैं आपको वाक्य, तो वो कैसे बनेंगे? सेकंड नंबर का है गंगा पवित्र एक नदी। फिर थर्ड नंबर का गोल आकार का पृथ्वी, गरम सूर्य है बहुत। फिफ्थ नंबर का रंग आकाश। पर ये एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं थे, है ना, क्योंकि सब यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ तक। जब तक हम शब्दों को मेल को अच्छे से नहीं बनाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक कोई सार्थक और निश्चित क्रम में होने चाहिए, है ना। ये एक निश्चित क्रम में होगा तभी शब्दों का मेल और वाक्य बनते हैं। जब तक ये निश्चित क्रम में नहीं होंगे तब तक ये सार्थक नहीं होते हैं, है ना। तो बच्चों, जैसे कि हमने खंड आ में पढ़ा था क्या कि सुंदर देश भारत है, पर हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारत एक सुंदर देश है। तो ये क्या है? ये है निश्चित क्रम में लिखा हुआ है और यहाँ शब्दों के मेल बन रहे हैं, इसीलिए ये वाक्य बन गया। अगर नहीं लिखा होता तो वाक्य का मेल नहीं होता। जैसे कि हमने खंड आ में पढ़ा था, तो कोई वाक्य बन रहा था? नहीं बन रहा था। ऐसे ही सेकंड नंबर का हे गंगा पवित्र एक नदी है, पर ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। जैसे कि थर्ड नंबर का गोल आकार का पृथ्वी है, तो ऐसे नहीं, पृथ्वी का आकार गोल है। तो हम जो खंड बा में पढ़ रहे हैं वो वाक्य सही हैं, क्योंकि वो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तब ये हमारे वाक्य सही होते हैं, है ना। सूर्य बहुत गर्म है, आकाश का रंग नीला है। आकाश का रंग नीला होता है ना। अब हम उसको कहीं का शब्द कहीं यूज़ करेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, है ना। अब हम इसको आगे रीड करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है उपयुक्त दोनों खंडों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। तो दोनों खंडों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु खंड आ में आए शब्द समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो बताया हुआ है ना कि ये शब्द क्या हुआ? हाँ, एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो हमें पढ़ना है, अंडरलाइन करना है और उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। खंड बा में आए शब्द समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। वो एक समूह है और एक वाक्य है। उस बात हमें को वाक्य है, तो हमें वो चीज़ क्या हो रही है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है और क्या बोला गया है ना। बस बोलने का यहाँ पर लिखा है वो गलत तरीका है और गलत तरीके से बोला गया, और ये जो बा खंड में है वो सही तरीके से बोला गया, है ना। तो इसलिए बा का जो खंड में जो लिखा है वो सही है ना। खंड बा में आए शब्द समूह
को हम वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि वे एक निश्चित क्रम में हैं और इसका अर्थ स्पष्ट है। इस प्रकार शब्दों का समूह जो एक निश्चित अर्थ दे तो क्या होता है, वो वाक्य कहलाता है। तो हमें याद रखना है कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे तो वह क्या कहलाता है, वह वाक्य कहलाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, हमें वो चीज़ बतानी है कि वाक्य के कितने अंग हैं। तो हम बोलेंगे वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो हमें ये याद रखना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो हमें उद्देश्य और विधेय में अंतर देखने होंगे और उनको पढ़ना होगा, तो हम उद्देश्य का मतलब समझ पाएंगे और ठीक है, और किस चीज़ का हम समझ पाएंगे, विधेय का, है ना। तो उद्देश्य वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाए, जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजेश गाना गा रहा है, तो ये क्या है, एक राजेश, है ना, मेन क्या है, राजेश गाना गा रहा है। तो हमने ये उद्देश्य हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम, राजेश की तरफ। राजेश क्या कर रहा है, गाना गा रहा। ऐसे ही मनोज भोजन कर रहा है, तो ये क्या है, मनोज क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ऐसे जैसे कोई पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि सीमा पढ़ रही है, तो मीन्स वो क्या है, सीमा क्या एक उद्देश्य हो गई, है ना। ऐसी विधेय में क्या होगा, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी जो हम काम कर रहे हैं, है ना, तो वो विधेय हो गया। और जैसे कि राजेश गाना गा रहा है, राजेश गाना गा रहा है, तो हम इसकी जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, वो क्या है, वो विधेय हो गया है ना। ठीक है, ऐसे ही उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मनोज भोजन कर रहा है, तो मनोज क्या कर रहा है, मनोज भोजन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, भोजन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। उद्देश्य और विधेय के अनुदाहरण होते हैं, है ना। जैसे कुछ काम हो रहा है तो वो विधेय हो गया है, जो कुछ काम चल रहा है ना, उसको हम विधेय कहेंगे। उद्देश्य क्या है, जैसे किसी का नाम ले दिया, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल कोयल। कोयल क्या है, उद्देश्य है, लेकिन वो कर क्या रही है काम, कोयल कूक रही है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ कोयल कूक रही है, तो ये क्या, विधेय हो गया। ऐसे ही हिमालय, हिमालय क्या है, उद्देश्य है, और भारत का प्रहरी क्या है, विधेय है, तो हिमालय भारत का प्रहरी है। हाँ, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। जो काम हो रहा है, जो कर रहा, तो वो क्या हो गया, वो विधेय हो गया। पृथ्वी क्या है, उद्देश्य है, और ये क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सूर्य के चक्कर लगाती, ये हो गया क्या, विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में हमने यहाँ अंतर पढ़ा। तो हमें इस चीज़ का याद रखना है कि बाकी के अंग कितने होते हैं, बाकी के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो आज हम कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे थे, पेज नंबर पढ़ रहे थे 21, है ना, और लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे व्याकरण में। अब हम पढ़ेंगे 22, जैसे कि इसमें लिखा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पे किए जाते हैं, जैसे रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं, है ना। वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य के भेद 2 हैं, आधारों पर किए जाते हैं, जो रचना की दृष्टि और अर्थ की दृष्टि से होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें
ये समझना है कि रचना की दृष्टि से जो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य बताए वो हमें याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए ना, है ना। तो सरल वाक्य क्या होता है? जैसे हम कुछ बात कह रहे हैं, जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो सरल वाक्य होता है उसमें क्या होता है? एक तो उद्देश्य होता है और विधेय होता है। मीन्स उसे सरल और साधारण यानी वाक्य बनते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, तो हम सीधे सरल वाक्य है ना, पानी बरस रहा है। बच्चा रो रहा है, तो ये क्या है? ये कौन से वाक्य हैं? ये सरल वाक्य हैं। ऐसे ही है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या दिया हुआ है? मिश्र वाक्य में जो दिया हुआ है, जैसे कि जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि मिश्र वाक्य क्या होता है? कि जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उनमें से एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। ठीक कैसा है? मिश्र वाक्य कैसे हो गया कि इसमें क्या आ गया? देखो, मनोज ने कहा की लगाना याद रखना है कि ये मिश्र वाक्य है, इसलिए की लग गया। देखो, मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मिश्र वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हमने कैसे बोला? 2 वाक्य, इनमें वाक्य मिक्स हो रहे हैं। जैसे हम चटनी पीसते हैं, सब मिला के एकदम मिक्स कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? इसी तरह मिश्र वाक्य में क्या होता है? सब मिक्स हो जाता है ना। जैसे यहाँ बताया है, मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। ऐसे सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है कि सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे। ये कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? ये हो गया मिश्र वाक्य। इसमें क्या है कि सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे, है ना। तो मिश्र वाक्य में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी की है, हाँ, जब है, तब है, यद्यपि, तथापि, जो भी शब्द आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हमें मिश्र वाक्य याद रखना है कि कैसे बनाए जाते हैं इन वाक्यों में। ठीक है, अब प्रधान वाक्य, मनोज ने कहा और सभी जानते हैं। ये क्या है? ये प्रधान वाक्य है। मनोज ने कहा और सभी जानते हैं, है ना। और आश्रित वाक्य हमसे होते हैं। आश्रित, वह शरारत नहीं करेगा और गांधी जी से सत्य बोलते थे। क्या है? वह शरारत नहीं करेगा और गांधी जी सत्य बोलते थे। तो बच्चों कैसे और लिखा? और, तथा, एवं, ये क्या है? ये आश्रित वाक्य हैं जो किसी चीज़ पर आश्रित होते हैं, है ना। तो जैसे इस आश्रित वाक्य में क्या होता है? वह शरारत नहीं करेगा और गांधी जी सत्य बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि आश्रित वाक्य कौन। ऐसे ही है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में पढ़ेंगे जैसे कि जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हो, वो एक दूसरे पर क्या आश्रित ना हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही है। क्या बताया इसमें? अमित बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही है। क्या लिखा है? और लिखा है ना, संयुक्त वाक्य है। हाँ, जैसे संयुक्त वाक्य और भी तरीके से बना सकते हैं कि जब तक शिक्षक सामने रहते हैं बच्चे नहीं, शिक्षक सामने रहे बच्चे शांत रहेंगे, है ना। ऐसे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसे? जब तक शिक्षक सामने रहे बच्चे शांत रहेंगे। तो ये कौन सा हो गया?
संयुक्त वाक्य हो गया, ये मैंने अपनी तरफ से बोला है ना। अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। तो ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य, यानी कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें दो लोग मिलके कर रहे हैं, और लिखा हुआ है अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। तो ये कौन सा हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने आज कौन से वाक्य सीखे, सरल वाक्य सीखे, रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य सीखे। तो आज हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे और ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों टेक केयर, बाय बच्चों।